और देखिए, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल रहे। फोटो भी जो सामने आई है, क्योंकि फोटो सेशन भी हुआ बैठक के बाद। राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक ये बेहद अहम, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे ने मीडिया के सामने बात भी रखी और बताया भी किस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। हालांकि खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुझाव भी इस दौरान दिए। अश्विनी यादव हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो इस बैठक का अपडेट दीजिएगा और साथ ही साथ क्या अहम रहा और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कौन से सुझाव प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए, किस किस का प्रेजेंटेशन जिनकी काफी तारीफ हुई? देखिए, 2 दिन की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ लंच करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत दूसरे बड़े नेता भी यहाँ से जा चुके हैं। कुछ मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अभी भाजपा हेडक्वार्टर में हैं। आज जो बैठक का समापन हुआ है, 2 दिन की बैठक में मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेजेंटेशन दिए गए। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि उनके राज्य में किस तरह सुशासन देने की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। आम आदमी तक जो की स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको किस तरह पहुंचाया जा रहा है। खास जो प्रोजेक्ट विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए, वो अपने प्रेजेंटेशन में बताया गया कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और किसके परिणाम अच्छे हैं। इसमें आज जो प्रेजेंटेशन दिया गया, इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति को उसको लागू करने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। गुजरात जो है, वहाँ की सौर ऊर्जा को लेकर जो काम हुआ उसकी तारीफ हुई, स्पेशल प्रेजेंटेशन उसको दिया गया। यूपी में ग्राम सचिवालय बनाए गए, उनमें किस तरह काम हो रहा है और आम आदमी तक साफ और सीधी और सरल गवर्नेंस कैसे काम कर रही है, उसको बताया गया। आमार सरकार करके एक प्रोजेक्ट है, उसकी तारीफ की गई और सरकारी खाली जो पद हैं उनको भरने की प्रतिबद्धता इस बैठक में दिखाई गई है। जल्दी उनमें भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा है कि सुशासन देना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की कई सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों की ओर से प्रस्तुत की गई हैं, जो अच्छे काम हैं, जिनके परिणाम अच्छे आए हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय संगठन ने उनकी तारीफ की है। ये कहा है कि दूसरे राज्यों में भी हम इनको लागू करने की सोच सकते हैं, ताकि आम व्यक्तियों को फायदा मिले। और योजनाओं में जिन राज्यों ने अच्छी प्रगति की है उनकी तारीफ हुई है। जो योजना में पीछे हैं, कुछ योजनाओं में आगे हो सकते हैं, लेकिन बाकी योजनाओं में अगर पीछे हैं तो उन्हें भी आगे रहने के लिए कहा गया है। फोकस करने के लिए कहा गया है कि विशेष तौर पर उन योजनाओं पर फोकस करें और आम लोगों तक लाभ पहुंचाएं। साफ तौर पर कहते हैं कि लास्ट जो बैठक हुई थी वो फरवरी में थी मुख्यमंत्री परिषद की, और इस लोकसभा चुनाव के बाद ही पहली बैठक है जब प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक ली है और सुशासन देने की जिम्मेदारी के साथ सरकारी भर्तियों को करने की कटिबद्धता दिखाई है। आम लोगों तक जीवन को सरल करने की प्रतिबद्धता इस बैठक में दिखाई गई। लेकिन अश्विनी, देश को विकसित बनाना है, ये टारगेट तो प्रधानमंत्री पहले से लेकर चल रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। विकास को लेकर बातचीत हुई, आप बता रहे हैं। कई अभियान जो सरकारों की तरफ से चलाए गए, उनकी तारीफ हो गई, सुझाव भी दे दिए गए। लेकिन इससे तर क्योंकि हार पर मंथन भी और साथ ही साथ आगामी दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, इसको लेकर किस तरीके से चर्चा हुई है इस बैठक में? देखिए, इस पूरी बैठक में जो सामने निकल कर आ रहा है, पॉलिटिकल चर्चाएं या कोई क्यों हारा या क्यों जीता, इस पर शायद चर्चा कम हो पाई है। किसी भी जो बैठक में मौजूद थे, किसी की तरफ से भी ऐसा बयान नहीं आया। ऑफ रिकॉर्ड भी ऐसा किसी ने नहीं बताया कि उसको लेकर कोई विशेष निर्देश दिए गए हों। हालांकि ये तो जरूर है कि बाहर की बयानबाजी से बचने के लिए इस बैठक में कहा गया है। किन राज्यों में अच्छा, जैसे झारखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया और वो सफल रहा है, उसको लेकर अच्छी चर्चा हुई। तो जो अच्छे काम हुए उन पर चर्चाएं हुई है। निश्चित तौर पर खासा फोकस प्रदेश के विकास को लेकर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टेट का विकास होगा, देश का विकास होगा। स्टेट विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा, और यही भारत विकसित 2047 जो है विकसित भारत की जो विजन है, उसके मद्देनज़र देखा जाए तो बैठक महत्वपूर्ण है। विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करने के बाद मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री को से कही गई है कि उसमें अपना अधिकतम योगदान दें। लेकिन अश्विनी, एक बात ये भी बताइएगा, क्या ऐसा भी हुआ है, क्या कुछ राज्यों के सीएम के साथ अलग से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई हो?
अभी तक ना तो कल की बैठक में ना ही आज की बैठक में अलग से कोई बड़ी बैठक नहीं हुई कि कोई अलग कमरे में कोई बैठक हुई हो। हाँ, भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के हों या दूसरे मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की है, मुलाकात की है, लेकिन बैठक के दौरान की है या फिर लंच और डिनर के दौरान बातचीत की है। उन्होंने अपनी बात रखी है, अपना फीडबैक अलग से जो बैठक में नहीं दे पाए या देना चाहते थे, अलग से कहना चाहते थे, वो बातें कही गई हैं। लेकिन अलग से प्रधानमंत्री की ओर से किसी भी मुख्यमंत्री को अलग से बिठाकर कोई बैठक नहीं की गई है। जिस ठीक है अश्विनी, आप शुक्रिया।